सभी को नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम सा। तो क्या हो सगड़ा जना। उम्मीद करूँ हूं कि सगड़ा जना ठीक ठाक होगा और पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। साथियों, काफी दिन हो गए यूट्यूब पे कोई आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, नहीं कोई और वीडियो अपलोड कर पा रहा था। और आज जो है आपके समक्ष में हाजिर हूं लगभग 1 महीने के बाद। और आज से अपन क्या करेंगे भी, राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है ना, वो आज से अपन पढ़नी स्टार्ट करेंगे। और आज अपन पहली क्लास के अंदर देखेंगे जो राजस्थान के जो किले हैं, राजस्थान के जो दुर्ग है, उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है भी। और क्वेश्चन पुटअप होएगा, वो टॉपिक तो अपन छोड़ने वाले हैं नहीं, अपन जिद्दी हैं। ये पहली क्लास है और आपको नाम तो पता ही होगा मेरा क्या है क्या नहीं है। तो चलो भी, जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन जब दुर्ग करते हैं, ठीक है, जब अपन दुर्ग करते हैं तो आपने 2 व्यक्तियों के नाम जरूर सुने होंगे। सर कौन से नाम नाम तो सुने हैं सर। एक तो आपने सुना होगा कौटिल्य, एक आपने सुना होगा सुकरनीति। सर सुना है। सर क्या लोचा है ये? देखो भी, लोचा नहीं है। आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के अंदर जो दुर्गों की जो श्रेणी है वो कितनी है? तो 4 है भी। शुकर नीति के अनुसार राजस्थान के अंदर दुर्गों की श्रेणी कितनी भी? सर 9 है। सर कौटिल्य के अनुसार कौन कौन सी श्रेणी है आपको अभी बताता हूं। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मेरा काम है कि जो लोगों ने नहीं बता रखा, बाकी टीचरों ने नहीं बता रखा, वो मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार जो दुर्ग अभी कौन कौन से हैं आपका, एक तो होगा ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग, एक आपका होगा वन दुर्ग, एक आपका होगा पर्वत दुर्ग, एक आपका होगा धानवन दुर्ग। ठीक है, यानी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हो कि निम्नलिखित में से कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के अंदर दुर्गों की श्रेणी नहीं है, इनमें से 3 ऑप्शन ये दे दे और एक आपको ये दे दे अरण्य, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो आपको देख लो भी, ओदक दुर्ग है, वन दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, धानवन दुर्ग है। अब क्या है भी, शुकर नीति के अनुसार, शुकर नीति के अनुसार कौन कौन सी दुर्ग है भी? अरण्य दुर्ग है। सर ये क्या लोचा है? अरण्य दुर्ग देखो भी, मैं बताता हूं अभी आपको। नेक्स्ट पेज लेता हूं, नई नई स्लाइड लेता हूं, पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है भी, ताकि आपको क्या है कि बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए भी। ठीक है लाड लो। ठीक है भी, ये अभी देखो अभी आएगा आपके समझ में यारो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो अपना डार्क हो गया, ये सही रहेगा। ये सही है ना? हाँ भाई सही है गुरुदेव। चलो भी, ठीक है भी। शुकर नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। अरण्य दुर्ग, ओदक दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, और कौन सा हो गया अभी आपके बताओ? पारिक दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेता हूं। एक श्रेणी आपकी पारिद, एक आ गया सहायक, एक आपका हो गया अभी सैन्य दुर्ग। ठीक है भी, ये क्या है? 9 प्रकार के दुर्ग है। चलो मैं आपको बताता हूं, अरण्य दुर्ग किसको बोला जाता है? अरण्य दुर्ग जिसको उसको बोला जाता है जिसके चारों ओर क्या हो भी? वन, और क्या हो? कांटेदार झाड़ियां। सर ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान के अंदर? अरे यार स्वाई माधोपुर वाला है ना, रणथंबोर। ठीक है, बाकी अपन जो विस्तार से करेंगे ना तब बता दूंगा कि कौन सी श्रेणी के अंदर है ये। ओदक दुर्ग जिसको अपन बोल सकते हैं जल दुर्ग, जिसके चारों ओर में क्या हो भी? जल ही तरह, जल ही जलो। आपका गागरोन का किला हो गया, ठीक है, झाला गागरोन का हो गया, प्लस आपका जो शेरगढ़ किला हो गया वो हो गया। वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो भी? जंगली जंगल हो। ठीक है, गिरी दुर्ग जो पर्वत के ऊपर बना हो।
पहाड़ के ऊपर बना हो। राजस्थान के जो से मेहरानगढ़ दुर्ग है गिरी श्रेणी के अंदर आता है। जयगढ़ हो गया, आमेर हो गया, ये सभी किसकी श्रेणी के अंदर आते हैं? गिरी श्रेणी के अंदर आते हैं। धानवन, सर ये क्या लोचा है? जिसके ओर क्या हो भी रेत ही रेत के टीले हो, चारों ओर क्या हो भी रेत ही रेत हो। सर कौन सा दुर्ग है ऐसा? आपको पता नहीं है क्या? जैसलमेर वाला है ना, सोनारगढ़ का किला। हाँ सर पता है। पारिक, ये क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या हो भी खाई खाई हो। सर कौन सा है? लोहागढ़ हो गया, भरतपुर वाला डिग का किला हो गया, ठीक है ना। पारिक दुर्ग, पारिक जिसके देखो भी पारिक नाम से क्या हो रहा है? खे आ रहा है, खाई, जिसके चारों ओर मेरे क्या हो भी खाई खाई हो। पारिद, ये क्या है? ये कौन सा आ गया भी? पारिद, जिसके चारों ओर क्या हो भी परकोटा हो। सर कुंभलगढ़ दुर्ग बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिसके चारों ओर क्या हो भी पारिद और पारिक में अंतर रखना। पारिक जिसके चारों ओर खाई हो, पारिद जिसके चारों ओर दीवार हो। सहायक दुर्ग, ठीक है, ऐसा राजस्थान के अंदर एक भी दुर्ग नहीं है भी। सहायक दुर्ग का मतलब ये होता है जिसके मानव भी निवास करता हो और प्रजा भी, राजा भी निवास करता हो, ठीक है। व्यक्ति और सैनिक दोनों निवास करते हो, लेकिन राजस्थान का ऐसा एक भी दुर्ग नहीं है, याद रखना भी। राजस्थान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का एक भी दुर्ग नहीं है? सहायक दुर्ग नहीं है। सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती हो, ठीक है, सभी में सेना निवास करती है। अब देखो भी कुछ फैक्ट बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको ये क्या भी अपना प्यारा राजस्थान है, जैसा जैसा भी बना है आप हैंडल कर लेना। सर ठीक है, ये मैं यहाँ पे कुछ बिंदु लगा रहा हूं। सर ये क्या बना रहे हो? रुको रुको बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए भी। सर क्या है फिर भी बता दो। अब देखो भी आपने सुना होगा कि उत्तरी सीमा का प्रहरी निम्नलिखित में से इस दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? सोनारगढ़ किले को। तो देखो भी अब थोड़ा सा सही कर लेते हैं भी। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता भी? भटनेर को, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। पूर्वी सीमा का प्रहरी, ठीक है, ये पूर्वी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता भी? सर लोहागढ़ को। दक्षिणी सीमा का प्रहरी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया चित्तौड़गढ़ को। ये क्या है भी? ये राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी ये कहा जाता है सोनारगढ़ को। ये मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है, कुछ फैक्ट है वो देख लो। ये क्या है भी? उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को, पूर्वी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है भी? लोहागढ़ को। सर दक्षिणी सीमा का प्रहरी या मालव का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है भी? सर गढ़ तो चित्तौड़गढ़ को, ठीक है भी, चित्तौड़गढ़ हो गया आपके। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सर सोनारगढ़ को, बिल्कुल सही जवाब है। और राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा है अभी? मध्य में बताया था ना आपको अभी, तारागढ़ है, ठीक है। सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है अभी? बताओ, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। कौन सा है सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग? ये आपका भटनेर है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, सुनो सुनो, देखो भी क्या है
क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पे हुए? भी सर भटनेर पे हुए हैं। लेकिन सर्वाधिक आक्रमण सर तारागढ़ पे हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्ट थे। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी ये भटनेर हो गया। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? अभी मैं लिखता हूं, रुको। राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? भी सर भटनेर है। बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा? भी मोहनगढ़ जैसलमेर। ये याद रखना, भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला मैंने बता दिया। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? 99 है, जिसके अंदर सर सोनारगढ़ है। बिल्कुल याद है मैं, वेरी गुड। सोनारगढ़ के ऊपर एक फिल्म भी बन रखी है, सत्यजीत रे, ठीक है ना। मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं भी आपके? तो ये कौन से भी? एक तो आपका लोहागढ़ हो गया, एक आपका भटनेर हो गया, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट है जो आपको दुर्ग से पहले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो है लेके चलता हूं पीपीटी की ओर, ठीक है भी। ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक छोटी सी हेडलाइन याद रखना भी। मैं अब थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूं भी, ठीक है। ये देखो भी, शुक्र नीति के अनुसार अगर अपन अपने शरीर को राज्य माने तो शरीर का कौन सा भाग दुर्ग को संज्ञा दे सकते हैं? तो हाथ होगा। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। राजस्थान को मानव शरीर का अंग मानते हुए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी जाएगी। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो मोस्ट लगा लो भी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो। आज तक किसी ने नहीं बताया, आपके भाई ने बता दिया, आदित्य टोहानिया ने। ये कौटिल्य के अनुसार मैंने आपको बता दी भी दुर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो भी, राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। कब भाई? सर 21 जून 2013 को। वेरी गुड। ट्रिक याद है आपको? चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर। ये क्या है भी? ये रणथंबोर, ठीक है। आमेर, देखो भी, आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर और रणथंबोर, चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग है जिसको 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सबसे पहले आज अपन देखेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में, ठीक है भी। कौन सा गढ़ देखेंगे अपन? चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण भी 13वीं शताब्दी में करवाया था। किसने भी? चित्रांगद मौर्य ने। एग्जाम के अंदर पूछा गया है भी, ठीक है। कुमार प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 13वीं शताब्दी के अंदर। जीर्णोद्वार किसने करवाया था भी आपके? राणा कुंभा ने करवाया था जीर्णोद्वार, ठीक है ना। यानी इनका जीर्णोद्वार, टूट फूट किसने सुधरवाई थी? तो राणा कुंभा ने। कहां पे स्थित है भी? सर मेसा के पठार पर स्थित है। कहां पे स्थित है? मेसा के पठार पर। सर याद है, चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और मेसा के पठार पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? राजस्थान का क्या कहा जाता है भी? गौरव कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।
रानी पद्मिनी, बाकी सब पिदिया। ये भाई किसने कहा था? ये कहा था आपके अबुल फजल ने, ठीक है ना। ये अबुल फजल ने कहा था आपके। मालवा का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है, दक्षिणी राजपुताना का प्रवेश द्वार। एग्जाम के अंदर पूछ लेना कि दक्षिणी राजपुताना का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी मैंने आपको बता दिया था। त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है इसको, खिजराबाद भी कहा जाता है भी, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साखे अगर इसके अंदर हुए ना, कौन सा दुर्ग है भी? चित्तौड़गढ़। इसके अंदर 3 साखे हुए हैं। जैसलमेर के अंदर 2.5 साखे हुए हैं, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम जल जोहर कहां पे हुआ था? आपके रणथंभौर के अंदर हुआ था। फटाफट ऐसे याद होने चाहिए भी आपके भी, ठीक है। देखो भी राजस्थान का गौरव दुर्गों का सिरमौर गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़। ये अबुल फजल ने कहा था। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी राजपुताना का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ कहा जाता है, खिजराबाद कहा जाता है। वाह सर, क्या स्पीड है! आपकी भी स्पीड ऐसी होनी चाहिए भी। अब देखो भी दुर्ग के बारे में क्या क्या विशेषता है। कहा जाता है कि ये धानवन, यानी इसके चारों ओर क्या नहीं है भी? रेत नहीं है। बाग धानवन श्रेणी को छोड़कर चित्तौड़गढ़ सभी श्रेणियों के अंदर आ जाता है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया था एक बार कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किस श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों के अंदर है? ये धानवन श्रेणी है। मैंने बता दिया था, जिसके चारों ओर क्या हो भी? रेत ही रेत हो, मरुस्थल हो। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है। पहला कौन सा है भी? पहला मैंने आपको बताया था भटनेर है, भूपत सिंह भाटी ने निर्माण करवाया था। कब भाई? 295 ईस्वी को। अरे वाह भी वाह सर, मान गए आपको। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो लिविंग फोर्ट, जहां पे जनता निवास करती है। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। किसकी खेती की जाती है कृषि में? इसमें की जाती है अफीम की। एग्जाम के अंदर पूछा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर किसकी खेती की जाती है? अफीम की खेती की जाती है। इसकी आकृति किसके समान है भी? व्हेल मछली के समान है। ये आपके, मैं बना देता हूं मछली। व्हेल मछली के समान आकृति किस दुर्ग की है भी? आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की है। राजस्थान में सर्वाधिक साके हुए भी यहाँ पे 3 साके हुए हैं। कौन सा? पहला हुआ था 26 अगस्त 1303 के अंदर। जौहर किसने किया था भी? रानी पद्मिनी के साथ 16,000 रानियों ने जौहर किया था भी। साका किसने किया? केसरिया किसने किया था भी? केसरिया किया था रतन सिंह ने। अब देखो भी क्या होता है जौहर और साखा। साखा ये तभी पूर्ण हो सकता है जब क्या करेगी भी? राजा तो क्या करेगा भी? केसरिया करेगा। और रानी क्या करेगी? जौहर करेगी। तब ये क्या होगा भी? साखा होगा। केसरी रंग का साफा पहन के युद्ध के अंदर चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि भी हाँ अब हमारी हार हो सकती है, तब ये किया जाता है। और यहाँ पे रानी अपनी जो है, आपने पद्मिनी मूवी देखी होगी तो उसके अंदर सब कुछ दिखा रखा है कि जौहर किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है यूट्यूब के, वरना मैं आपको वीडियो लगा देता भी, ठीक है। चलो भी प्रथम शाखा भी आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रानी पद्मिनी की सुंदरता को लेकर। बहुत बार ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है ना पद्मावत, उसके अंदर अपने को जानकारी मिलती है कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के बारे में जो है सुंदरता का बखान किया था। उसके अंदर राघव चेतन ने जाके वहां पे कहा था कि जब रानी पद्मिनी पानी का गिलास भी पीती है तो उसके कंठों से वो दिखता है, झलक आती है वो, आप देखो उसको। मेरे को तो लगता नहीं कि भी एक राजा किसी रानी के लिए युद्ध करेगा। इस दुर्ग के अगर आरएस की तैयारी करते होते ना तो हम आपको बताता कि भी इसका जो क्यों किया था। अब आपको ज्यादा जो है भड़का से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये वारो पशु परिषद इसकी तैयारी कर रहे हो तो बस ये याद रखो। प्रथम शाखा भी 26 अगस्त 1303 को हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। शाखा या केसरिया किसने किया था? शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। गोरा बादल ने यहाँ पे केसरिया किया था। पद्मिनी के साथ 16,000 रानियों ने
जोहर किया था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है भी। चित्तौड़गढ़ के अंदर जोहर मेला भी लगता है, याद रखना भी। दूसरा शाखा 1534 में किया था बहादुर शाह के आक्रमण के समय। और यहाँ पे जो क्या भी केसरिया किसने किया था, रावत बाग सिंह ने किया था, जो सामंत था देवलिया प्रतापगढ़ का, याद रखना भी। ये कहां के सामंत थे भी, देवलिया प्रतापगढ़ के ये सामंत थे भी। ठीक है, जोहर कर्मावती ने किया था भी आक्रमण बहादुर शाह ने 1303, 1534, 1556, ये डेट याद रखना। यहाँ सॉरी 56 नहीं 68 है, 68 है। ठीक है भी। तीसरा शाखा 1568 में अकबर ने आक्रमण किया था भी आपके केसरिया, जयमल राठौड़ ने किया था और फतेह सिसोदिया ने। तब क्या हुआ था कि अकबर ने क्या इन दोनों की मूर्ति कहां पे लगाई थी, लाल किले पे लगवाई थी भी। याद रखना, ऐसे वीर हुए हैं राजस्थान के अंदर। फूल कंवर ने जोहर किया था। ये बताऊंगा भी कौन सी छतरी कहां पे है। रामपोल के ऊपर किसकी छतरी भी, फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी है। एक सेकंड लट दो, एक सेकंड। अब चलते हैं भी नेक्स्ट। इसके अंदर जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक तुलजा भवानी का मंदिर है, जो किसकी कुल देवी थी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कुल देवी थी भी। ठीक है भी। शिवाजी महाराज की कुल देवी थी। मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर की क्या थी, कुल देवी थी भी ये। अगला भी सिंगार चौवरी। ठीक है, सिंगार चौवरी। सिंगार चौक की कहां पे भी आपके, मेहरानगढ़ के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग के जो शासक राज्याभिषेक होता था राजाओं का। ठीक है, ये याद रखना भी। सिंगार चौवरी निर्माण बेलका ने करवाया था। ये शांतिनाथ को समर्पित है। 16वें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उनको समर्पित है। यहाँ पे कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, जिसकी उपाधि थी बागेश्वरी, ठीक है, उसका विवाह इधर ही हुआ था भी आपकी। अगला है सतवीस मंदिर। ये जैन मंदिर है। 27 मंदिरों का यहाँ पे क्या है भी समूह है। थोड़ा सा लेट जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो है लेट हो रहा है अभी जाने के अंदर, क्योंकि फिर मेरे गांव की जो है बस नहीं मिलेगी मेरे को। मोक्कल या त्रिभुवन नारायण मंदिर, या बोल सकते हो समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भगवान नारायण यानी विष्णु को समर्पित है। निर्माणता को किसने करवाया था, परमार भोज ने करवाया था। पुनः निर्माण या आधुनिक निर्माण किसने करवाया था, राणा मोक्कल ने करवाया था। और एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो स्टार लगा लो चाहे 500 का नोट लगा लो, ये याद होना चाहिए कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मोक्कल ने करवाया था भी। समिदेश्वर या मोक्कल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये मोक्कल ने करवाया था। कुंभ श्याम मंदिर कुंभा ने करवाया था। मीरा मंदिर राणा सांगा ने करवाया था, जिसकी भगवान कृष्ण की भगत थी मीरा, आप सभी को पता है, और जिसकी पूजा करती थी बचपन में, वही मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और मंदिर के सामने क्या है भी, इनके गुरु थे रैदास जी, उनकी छतरी यहाँ पे स्थित है। कालिका माता मंदिर जो क्या है कि एक सूर्य मंदिर है भी, याद रखना। अन्नपूर्णा माता मंदिर भी, ये परवड़ी माता है, यह सिसोदिया वंश की कुल देवी है अन्नपूर्णा माता, ये याद रखना भी। आज तो मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, बाकी अपन जो है कल इसके अंदर ही देखेंगे जो आपका विजय स्तंभ और कृति स्तंभ उसके बारे में। ठीक है ना। अन्नपूर्णा माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। दुर्ग के प्रमुख महल कौन से भी, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है, झाला महल है, सपूत महल है, पुरोहितों की हवेली है, कुंभा महल है या नौलखा महल है। नौलखे न फैल कर है तेरे माथे यार टिका। वैसे ही नौलखियों के बारे में फैक्ट बनते हैं वो कल बताऊंगा आपको, या मैं पोस्ट डाल दूंगा। ठीक है ना। फतेह महल है, जहां पे क्या भी चित्तौड़गढ़ संग्रहालय स्थित है। भामाशाह की हवेली है। रतन सिंह का महल है। राव रणमल की हवेली है। प्रमुख जलाशय, एक बार पूछ लिया था गीतेल बावड़ी जलाशय कहां पे है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है भी। देखो भी सूर्यमल कुंड है, यहाँ पे सूर्यमुख कुंड है, घोसुंडी बावड़ी है, घीतेल बावड़ी है। ठीक है, ये प्रमुख जलाशय हैं भी आपके। भीमलत कुंड भी, ठीक है। दरवाजे 7 प्रमुख दरवाजे हैं। पांडन पोल
जो कि पहला दरवाजा है। भैरव पोल, जहां पे बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोडाल पोल है या जॉर्डन पोल भी बोल सकते हो आप, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। ठीक है भी, ये प्रमुख पोल है इधर, यानी दरवाजे हैं। विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ा है ये विजय स्तंभ। और साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद सा।